किसान के 3 बेटे जो समय के साथ बड़े हो गए। जब वे 15 साल के हुए तो पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया को समझने के लिए बाहर भेज दिया। तीनों भाई गांव के बड़े पेड़ के नीचे मिले और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। तीसरा भाई जब 8वें पहाड़ को पार कर रहा था तो जंगल में उसकी मुलाकात एक मेढक से हुई। मेढक ने तीसरे बेटे को काम करने का प्रस्ताव दिया। रोज पेड़ काटने के बदले में खाना पीना और रहने की जगह मुफ्त थी। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी और बड़ी लगन से पूरे साल पेड़ काटे। मेढक ने उसकी मेहनत देखी और साल के अंत में उसे अपनी पसंद का एक कपड़ा चुनने को कहा। जल्द ही तीनों भाई फिर से गाँव के पेड़ के नीचे मिले। जब बड़े भाइयों को पता चला कि तीसरा भाई एक मेढक के लिए काम कर रहा था तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन जब उसने चुना हुआ अपना कपड़ा दिखाया तो उनकी हंसी गायब हो गई। कपड़ा इतना शानदार था कि दोनों भाई जलन और ईर्ष्या से भर गए। घर पहुंचकर खाना खाने के बाद उनके पिता ने फिर उन्हें काम पर भेजा। इस बार हर एक को एक बोतल शराब लाने को कहा गया। पिछले साल की तरह मेंढक पहले से ही रास्ते में लड़के का इंतजार कर रहा था। लड़का फिर से मेढक के लिए काम करने लगा और उतनी ही मेहनत से काम करता रहा। साल बीतने पर मेंढक ने उसे एक कीप दी और कहा कि अपनी पसंद की शराब उसमें भर ले। तीनों भाई फिर से उसी पेड़ के नीचे मिले। दोनों बड़े भाई विशाल शराब के पीपे लाए थे, जबकि तीसरे भाई के पास सिर्फ एक छोटी बोतल थी। फिर से दोनों भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन जब शराब पीने का समय आया तो तीसरे भाई की छोटी बोतल से शराब खत्म ही नहीं हो रही थी और स्वाद इतना लाजवाब था कि बड़े भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार पिता ने उन्हें खुद के लिए एक जीवन साथी की खोज करने के लिए बाहर भेजा। इस बार भी किसान का तीसरा लड़का मेढक के पास ही काम करने गया, लेकिन मेढक ने इस साल लड़के से 3 गुना अधिक काम कराया। साल के अंत में मेढक लड़के द्वारा काटी हुई लकड़ियों में चढ़ गया और उसे आदेश दिया कि वह उन्हें जला दे। लड़का हैरान था, लेकिन उसने वैसा ही किया। लकड़ियां जलने लगी। तभी जंगल से कई मेंढक निकले और अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तीसरे भाई ने गलती से उन्हें भी आग में झोंक दिया। सारी लकड़ियां एक दिन रात जलती रहीं। लड़के को बहुत दुख हुआ कि उसकी 1 साल की मेहनत बेकार गई। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसके पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने बताया कि वह एक राजकुमारी है जिसे 10 साल पहले श्राप मिला था। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई उसकी हर बात माने। लड़का राजकुमारी को देखकर खुशी से उछल पड़ा और उसके साथ रथ में सवार होकर गांव लौट आया। उसके भाइयों की आंखें फिर से ईर्ष्या से लाल हो गईं। लेकिन तीसरा भाई बहुत दयालु था। उसने अपने भाइयों को सोने के सिक्कों से भरी थैलियां दी और राजकुमारी से विवाह करके सुखी जीवन जीने लगा।